हाय एवरीवन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी किसी भी विश को किसी ख़ास टाइम पर मैनिफेस्ट कर पाएँ या अपनी किसी भी विश को एक ख़ास ड्यूरेशन में मैनिफेस्ट कर लें? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी किसी भी विश को अपने एक लिमिटेड पीरियड में आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी विश हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपकी कोई एक विश है, आपको अपनी विश के लिए एक टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा टाइम ड्यूरेशन हमारे विश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोगों को इसमें प्रैक्टिकल होकर के सोचना रहता है। ठीक है, अपने विश के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और आज मैंने ये टेक्निक किया और कल मुझे जॉब हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के हमें सोचना होगा। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उसे पता है कि मुझे कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा हार्ड वर्क करने में, तो उसको अपना 1 साल का ड्यूरेशन लेकर के चलना है। ठीक है, उसी तरह अगर आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रही हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने विश सेलेक्ट कर लिया, अपने टाइम ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर लिया है। अब आती है मैनिफेस्टेशन की बारी। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आपको दिन में 10 मिनट का पहले टाइम निकालना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और जब आपका मूड अच्छा हो, जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो, तब आपको एक टाइम पर रिलैक्स होकर के बैठ जाना है, डीप ब्रीदिंग करना है। ठीक है, अब आपको अपनी उस विश के बारे में सोचना है। ठीक है, कि मेरी ये विश है। और अब आपको अपनी उस ड्यूरेशन के बारे में सोचना है। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आपको सोचना है अच्छे से, इस टाइम तक मुझे मेरी ये विश चाहिए। ठीक, जैसे आप मंथ डिसाइड कर सकते हैं, मुझे इस मंथ तक ये चीज़ चाहिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपने देख रहे हैं कि 6 मंथ बाद मेरा ये मंथ आने वाला है या फिर इस मंथ तक मुझे ये चीज़ डिसाइड करना है, तो आपको उस टाइम का जो इन्वायरमेंट होगा, उस टाइम का जो क्लाइमेट होगा, आपको वो चीज़ को हल्का सा फील करना है। जैसे आपने ड्यूरेशन सेट किया और वो आपका दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, तो दिसंबर मंथ में कैसा हमारा सीज़न होता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है, कैसा क्लाइमेट होता है, आपको उस चीज़ को फील करना है। अब आपको क्या करना है, एक सॉलिड अफर्मेशन को रेडी करना है। अफर्मेशन के लिए मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमें अफर्मेशन सेलेक्ट करते टाइम 2-3 अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अच्छे से सेलेक्ट कर पाएँ ऐसे अफर्मेशन को जो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और का सुना हुआ अफर्मेशन हम बोल रहे हैं या फिर कहीं और से सीखा हुआ कर रहे हैं। नहीं, हमारा खुद का लैंग्वेज में अफर्मेशन होना चाहिए जो जिसको बोलने में हमारी कनेक्टिविटी फील हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अफर्मेशन रेडी करके रखेंगे और उसके बाद आपको 30 से 40 सेकेंड का एक विजुअलाइजेशन को क्रिएट करना है उस विश से रिलेटेड। ठीक है, जैसे 6 मंथ के बाद आपका ये विश कंप्लीट होगा, तो आपको उस चीज़ को विजुलाइज़ करना है कि मेरी ये विश कंप्लीट हो गई है और इसमें मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे इसको एंजॉय कर रही हूँ। ये सारी चीज़ आपको क्रिएट करना है 30 से 40 सेकेंड के लिए विजुलाइजेशन के लिए। अब आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया, आपने अफर्मेशन रेडी कर लिया, आपने 30 से 40 सेकेंड का विजुलाइजेशन क्रिएट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक पेपर लेना है। ठीक है, और उसमें पेन से अपनी उस विश को लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट में लिखना है। कैसे करेंगे, जैसे मेरी शादी हो चुकी है, या फिर 6 मंथ में मेरी जॉब लग चुकी है, या फिर 3 मंथ बाद मैंने ये चीज़ कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आपसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उस चीज़ को एक पर्ची पर लिख लेंगे और नीचे थैंक यू यूनिवर्स लिख लेंगे। अब उस पर्ची को आपको एक ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर आप उससे कनेक्ट रह पाएँ। ठीक है, जैसे आप उसको अपने पर्स के किसी कोने में रख सकते हैं या फिर अपने बेड के पास रख सकते हैं। मतलब डेली आप उसके टच में रहें, आपको ऐसी जगह रखनी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे से अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं, आपको उस अफर्मेशन को
21 टाइम्स रिपीट करना है। सुबह में सिर्फ अफर्मेशन आपको बोलना है, ठीक है, पूरा फील करके अच्छे से। और रात में सोने से ठीक पहले आपने अपनी जो विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है उसको आपको विजुलाइज़ करना है, ठीक है। 30 से 40 सेकेंड तक आप उसको अच्छे से विजुलाइज़ करें, पूरा फील करके, और उसके बाद सो जाएं, ठीक है। और उस पर्ची को उसके अपनी जगह पर रहने दें, उसको आपको टच नहीं करना है। और इसी प्रोसेस को आपको एटलीस्ट 30 डेज़ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। मॉर्निंग में अफर्मेशन बोलना है 21 टाइम्स, और रात में सोने से पहले वो विजुलाइज़ करना है, ठीक है। कम से कम 30 दिनों तक आपको ये चीज़ कंटिन्यू बिना एक भी दिन स्किप किए करते रहना है। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का है तो आपको 6 मंथ तक इस पर थोड़ा सा काम करना है। अगर आपका 6 मंथ का मैनिफेस्टेशन है तो आपको 3 मंथ तक इसको लेकर के चलना है। मतलब हाफ टाइम के लिए इसको लेट गो कर देना है और हाफ टाइम तक के लिए ही इसको मैनिफेस्ट करना है। अगर 1 मंथ का भी है तो आपको 15 डेज इस पर काम करना है, 15 डेज़ को लेट गो कर देना है, ठीक है। बट कम से कम 1 मंथ का इसमें टाइम देना रहता है। अब आपको क्या करना है, 1 मंथ आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में एक एक दिन स्किप करके करना है इस चीज़ को, ठीक है। आज आपने अफर्मेशन बोल दिया, आज आपने विजुलाइज़ कर दिया, नेक्स्ट डे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक एक दिन स्किप करके आप इसको 1 सप्ताह करना है। फिर आपको क्या करना है, 2 दिन स्किप कर देना है, 3 दिन स्किप कर देना है, और फिर जब आपका 15 दिन निकल जाए तब आपको वीक में 1 दिन इसको करना है, ठीक है। किसी भी एक दिन संडे उठा लीजिए या सैटरडे उठा लीजिए, वीक में आपको 1 दिन अपनी इस टेक्निक को कर लेना है, ठीक है। और जब वो भी आप 2 से 3 बार कर चुके होंगे तब आपको उसको कम्प्लीटली छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आपको कोई अफर्मेशन नहीं बोलना है, कुछ विजुलाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको छोड़ देना है और अपने डेली रूटीन में वापस आ जाना है। आपका जो डेली वर्क है आपको वो करना है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका वो टाइम ड्यूरेशन आने लगा है, उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन वो आने लगा है वैसे वैसे आपकी विश भी मैनिफेस्ट हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। और एक दिन आपको अचानक ये सरप्राइज़ हो जाएंगे कि अरे इस विश के लिए तो मैंने ये टेक्निक किया था, मैंने ये अफर्मेशन किया था, और वो मैजिकली आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग आज से ही ये चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग मुझे कमेंट में कीजिए कि कौन कौन किस किस विश के लिए इस टेक्निक को यूज़ करने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।